हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जंगल के दो खतरनाक जानवरों के बारे में। जहां एक तरफ जंगल का राजा शेर, जहां अपनी खतरनाक दहाड़ और अपने शिकार करने की कला से जंगल के हर जानवर के अंदर दहशत फैला देता है, वहीं टाइगर भी कम नहीं है। इसके आगे जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं पाता। बड़े बड़े जानवरों को ये नोच के खा जाता है, जो एक से बढ़कर एक हैं। वैसे में हमारे मन में विचार आता है कि अगर दोनों लड़ते हैं तो दोनों में से कौन जीतेगा। आज हम इन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जंगल के राजा शेर के बारे में। यह देखने में बहुत ही खूंखार दिखाई देता है और इसकी गर्दन के आसपास बड़े बड़े बाल इसे और भी डरावना बना देते हैं। वैसे तो दुनिया में दो प्रकार के शेर मौजूद हैं, एक है एशियाई शेर तो दूसरा अफ्रीकन शेर। जो एशियाई शेर हैं ये भारत के गुजरात जीआर नेशनल पार्क में मौजूद हैं और अफ्रीकन लायन एशियन लायन की तुलना में ज़्यादा ताकतवर हैं और ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक हैं। बात करते हैं इनके वेट की तो एशियाई शेर लगभग 191 केजी के होते हैं, वहीं अफ्रीकन शेर लगभग 199 केजी तक के हो जाते हैं। एक मादा शेर को अपना पेट भरने के लिए लगभग 5 केजी मांस की जरूरत होती है और एक नर लगभग 7 केजी तक मांस खाता है। वहीं बात करें इसकी हाइट की तो एशियन शेर लगभग 3.5 फुट तक के ऊंचे होते हैं, वहीं अफ्रीकन शेर लगभग 4 फुट तक के ऊंचे होते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की तो एशियन शेर लगभग 8 फुट तक के लंबे होते हैं, वहीं अफ्रीकन शेर लगभग 10 फुट तक के लंबे हो जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वेट, हाइट और लंबाई अफ्रीकन शेर की ज़्यादा है। इसी का ही मुकाबला टाइगर से देखना चाहेंगे। आगे हम बात करते हैं टाइगर के बारे में, जो कैट फैमिली से आता है, जो बहुत ही बड़ा शिकारी है, जो कुछ पलों में ही अपने शिकार को काबू में कर लेता है। यह पूरी ज़िंदगी अकेला रहना ही पसंद करता है, शेरों की तरह झुंड में नहीं रहता। यह अपने इलाके में किसी दूसरे टाइगर को नहीं आने देता। यह एशिया के जंगलों में मौजूद हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, बांग्लादेश, रसिया, मलेशिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। भारत में भी दुनिया के 80% टाइगर पाए जाते हैं, जो बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इसकी वेट की तो ये लगभग 220 केजी तक के हो जाते हैं और इनकी हाइट लगभग 4 फुट तक हो जाती है। अगर इनकी लंबाई देखें तो लगभग 12 फुट तक हो जाती है। यहाँ हमने देखा शरीर के मुकाबले में शेर से टाइगर आगे निकल जाता है। अगर दोनों लड़ेंगे तो इनकी जबड़े की ताकत भी देखनी जरूरी है। अगर काटने की बात करते हैं तो शेर की बाइट फोर्स लगभग 650 PSI मापी गई है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर की बात करें तो इसकी काटने की क्षमता 1050 PSI है, जो कि टाइगर की काटने की बाइट फोर्स शेर से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ अगर टाइगर शेर की गर्दन को पकड़ लेता है तो शेर के लिए छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और टाइगर ही जीतता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर पंजे देखते हैं तो जहाँ शेर के पंजे 1.5 इंच तक के होते हैं, वहीं टाइगर के पंजे लगभग 4 इंच तक के हो जाते हैं। यहाँ भी टाइगर ही शेर से आगे निकल गया है। अगर बात करें दांतों की लंबाई की तो जहाँ शेर के दांत लगभग 2.5 इंच तक के लंबे होते हैं, वहीं टाइगर के दांत लगभग 3 इंच तक के लंबे होते हैं। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी टाइगर ही आगे निकल गया है। अगर शेर की दहाड़ की बात करें तो इसकी दहाड़ लगभग 8 किलोमीटर दूर से ही सुनाई दे जाती है। वहीं बात करें टाइगर की दहाड़ की तो इसकी दहाड़ लगभग 4 किलोमीटर दूर से ही सुनाई देती है। यहाँ दहाड़ में शेर टाइगर से आगे निकल जाता है और जब भी ये अपने शिकार को पकड़ते हैं, उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो उसमें हमें इनकी दौड़ का अंदाज़ा लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात करते हैं शेर की तो यह लगभग 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और अपने शिकार को काबू कर लेता है। वहीं बात करते हैं टाइगर की तो जब भी अपने शिकार के पीछे भागता है, यह लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग पाता है। दौड़ के मुकाबले में भी शेर इससे आगे निकल जाता है। कई बार इन्हें छलांग लगाकर अपने शिकार को पकड़ना होता है, तो हम देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा लंबी छलांग लगाता है। बात करें शेर की तो ये लगभग 36 फुट तक की लंबी छलांग लगा सकता है और वहीं बात अगर टाइगर की जाए तो ये लगभग 30 फुट तक की लंबी छलांग लगाता है। देखा जाए तो इसमें शेर आगे है। कई बार इन्हें अपने शिकार को पानी के अंदर से भी पकड़ना पड़ता है, इसलिए हमें इनके तैरने के बारे में भी जरूर देखना होगा। वैसे तो ये दोनों ही अच्छे तैराक हैं। अगर बात आती है दोनों की लंबे समय तक तैरने की तो देखा गया है कि टाइगर ज़्यादा लंबे समय तक तैर सकता है, वहीं शेर जल्दी थक जाता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें तैरने के मामले में टाइगर आगे है।
अगर इनका दोनों का पानी के अंदर मुकाबला होता है तो टाइगर जल्दी ही जीत जाएगा। अभी हम बात करते हैं इनके शिकार करने के बारे में। जहां शेर 12 से 15 के झुंड में रहता है और अपने परिवार में लगभग एक ही शेर होता है, बाकी सभी शेरनियां होती हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण व शिकार करती हैं। शेर 24 घंटों में से लगभग 20 घंटे तक सोता ही रहता है, कभी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता है। अगर बात करते हैं टाइगर की तो ये अकेला ही रहता है और अकेला ही शिकार करता है। यह कुछ समय ही बाघिन के साथ बिताते हैं, बच्चे होने पर वह फिर दूर चले जाते हैं। बाघिन अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और जब बच्चे शिकार करना सीख जाते हैं बच्चों को भी अलग छोड़ दिया जाता है। अब हम यह सब देखते हुए, चाहे काटने की शक्ति हो या वेट हाइट का मामला हो या बड़े दांतों का मामला हो, ये सब देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या इसमें टाइगर ही जीतेगा। पर जैसे हमने देखा, शेर कभी अकेला नहीं होता, झुंड में रहते हुए वह सभी टाइगर पर हमला करेंगे जिससे टाइगर हार जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।